भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो लगभग सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 क्या है? इसका पहला ऑप्शन है वित्त आयोग द्वारा 2020 तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिया जाने वाला सहायता विवरण पत्र है, या फिर दूसरा बी नीति आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक दृष्टिपत्र है, तीसरा सी है 2020 तक भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने का विज़न है, या फिर डी 2020 तक भारत में कृषकों की आय को दोगुना करना। ठीक है, ये विज़न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया विजन 2020 एक तरह से क्या है, योजना आयोग, जिसका नाम अभी चेंज हो गया है नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित एक दृष्टिपत्र है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? थोक मूल्य सूचकांक, कृषि सूचकांक, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर डी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उनको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का। जो लेबर एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं उनके जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं सीपीआई का प्रयोग किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को मापने के लिए, और शहरी क्षेत्रों में गरीबी को मापने के लिए जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनके सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? चक्रीय बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, चक्रीय एवं ऐच्छिक, या फिर संरचनात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो किस प्रकार की है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 21वीं सदी में भारत को महाशक्ति बनाना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि भारत जो है उसको 21वीं सदी में महाशक्ति बनाना। नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक की प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी की जाती है। 2018 में भारत का जो स्थान था वो 130वां था। उससे पहले 2015 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें 131वां था, और 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा हो गया है? 129वां स्थान हो गया है, इसलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो देखिए, यूएनडीपी में जो ये मानव विकास सूचकांक है ये कब से जारी हुए हैं? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा 1990 में। ठीक है, 1990 में प्रथम बार इसकी गणना की गई थी। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो प्रथम बार कब जारी हुई थी? 1990 में। ए ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के भारत में बेरोजगारी की दर है। देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अभी 2019 में एक रिपोर्ट जारी की गई है। 2017 के आंकड़े हैं उसमें 17-18 के, तो बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है? 6.1%। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कितनी है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में भारत में मुद्रास्फीति की जो दर है उसका अनुमान कितना लगाया गया है? 3.6%।
ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3.4%। 2017-18 में मुद्रास्फीति की जो दर थी वो कितनी थी, 3.6%, और 2018-19 में ये कम होकर हो गए हैं 3.4%। तो 3.6% ये 2017-18 में थी, और 2018-19 के अनुमान कितने हैं, 3.4%। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंश कितना है। सर्विस सेक्टर का जो योगदान है जीडीपी में 2018-19 का जो आर्थिक सर्वेक्षण उसके अनुसार कितना है, 54.3%। डी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। 2018-19-20 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया वो कितना है, 10,534 रुपये। 2017-18 में कितनी थी, 9,580 रुपये, और 2019-20 के बारे में अनुमान लगाया है कि कितनी हो सकती हैं, 11,252 रुपये। तो 2018-19 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, पर कैपिटा इनकम 10,534 रुपये। नेक्स्ट है, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, राज्यों का समूह हमको देखना है। 2018-19 की जो भारत की जीडीपी है उनमें से सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्यों का समूह इनमें से कौन सा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, या इन तीनों की जो आय हैं, ठीक है, उनका जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट है, 2018-19 के अनुसार भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति जीडीपी, पीसीआई, ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात की गई है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी किस राज्य की सर्वाधिक हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक हैं 2018-19 के अनुसार। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों की सहायता हेतु कौन सा ऐप जारी किया गया है। तो वर्तमान समय में रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोग हैं वो जो भारतीय मुद्रा है, नोट है, उनको आसानी से पहचान सके उसके लिए एक ऐप जारी किया गया है। ठीक है, उस ऐप का नाम क्या है, मनी मोबाइल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कराधान संशोधन कानून 2019 के अनुसार कॉर्पोरेट टैक्स की दर 30% से कितनी कर दी गई हैं। तो देखिए, जो ये कराधान संशोधन कानून आया है 2019, इसके अनुसार कॉर्पोरेट टैक्स की जो दर हैं वो घटा दी गई हैं। 30% से घटाकर ये कितनी कर दी गई हैं, 22%। नेक्स्ट है, वर्ष 2018-19 में भारत को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। तो 2018-19 में भारत को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वाधिक विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, एफडीआई जो है वो प्राप्त हुआ है। और 2018-19 में सर्वाधिक विदेशी निवेश पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो अमेरिका को सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है, और दूसरे स्थान पर हैं चाइना, और भारत भी टॉप 10 कंट्री में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की जनगणना या सिखों की जो गणना है वो एक अलग जाति समूह के तौर पर की जाएगी। किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना एक अलग जाति समूह के तौर पर की जाएगी। नेपाल, चीन, अमेरिका, या फिर रूस। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम